रायपुर से खबर, कोरोना से प्रदेश में दूसरी मौत हुई है। चौरदा निवासी 55 वर्षीय महिला की मौत हुई। निजी अस्पताल में स्थिति बिगड़ने पर एम्स लाया गया था। महिला की मौत के बाद जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो प्रदेश में आधिकारिक रूप से अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। तो रायपुर से खबर, कोरोना से प्रदेश में दूसरी मौत हुई। चौरदा निवासी 55 साल की महिला की मौत हुई है। निजी अस्पताल में पहले इलाज जारी था। अचानक से खराब होने पर स्थिति एम्स लाया गया। महिला की मौत के बाद जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। प्रदेश में आधिकारिक रूप से अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं महासमुंद के सरायपाली ब्लॉक के कलिंडा क्वारंटाइन सेंटर में एक महिला की तबीयत बिगड़ने से उपचार के दौरान मौत हो गई। महिला ने उपचार के दौरान सरायपाली अस्पताल में दम तोड़ दिया। महिला की मौत का कारण अज्ञात है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। एसडीएम सरायपाली कुणाल दुदावत ने बताया कि महिला ने 18 मई को 2 शिशुओं को जन्म दिया था। प्रसव के बाद परिजन 23 मई को उसे उसके मायके कलिंडा लेकर आए। चूंकि महिला दूसरे जिले और क्षेत्र से थी और इसलिए महिला को गांव के क्वारंटाइन सेंटर में क्वारंटाइन किया गया था। महिला में कोरोना से संबंधित कोई भी लक्षण नहीं थे, लेकिन अचानक तबियत बिगड़ने और मौत होने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने RT-PCR के लिए महिला का सैंपल लेकर जांच के लिए रायपुर भेजा है। जगदलपुर के डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में इलाज करवा रहे 10 मरीजों में से 3 मरीजों ने कोरोना की जंग जीत ली है। आपको बता दें, ये कोरोना पॉजिटिव मरीजों जो कि अलग अलग जिलों से इलाज के लिए लाए गए थे, जिनमें से 3 मरीज कोरोना से ठीक हो गए हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी देकर उनके घर भेज दिया गया। मेडिकल कॉलेज में 10 मरीज कोरोना पॉजिटिव है, जिनका इलाज चल रहा है। 10 में से 3 मरीजों ने कोरोना की जंग जीत ली है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने लिखा पत्र, केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लिखा पत्र। भिलाई इस्पात संयंत्र को भूमि हस्तांतरित करने का आग्रह किया गया है। नेवई और स्टेशन मरोदा की भूमि हस्तांतरित करने का आग्रह किया गया है। तो गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखा। भिलाई इस्पात संयंत्र को भूमि हस्तांतरित करने का आग्रह किया गया है। पत्र के माध्यम से नेवई और स्टेशन मरोदा की भूमि को हस्तांतरित करने का आग्रह है केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने किया है। अपने ही पार्टी के मुख्यमंत्रियों को पछाड़कर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल सबसे लोकप्रिय बन गए हैं। जी हां, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश के टॉप 10 मुख्यमंत्री की लिस्ट में दूसरा स्थान हासिल किया है। पूरी रिपोर्ट देखिए। सीएम भूपेश बघेल की बढ़ी लोकप्रियता। देश के टॉप 10 सीएम की लिस्ट में भूपेश बघेल का नाम। लिस्ट में दूसरे नंबर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। कामकाज के आधार पर किया गया सर्वे। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों में पहला स्थान। देश में जारी कोरोना संकट के बीच एक एजेंसी ने नेताओं की लोकप्रियता को लेकर एक सर्वे किया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश के टॉप 10 मुख्यमंत्री की लिस्ट में दूसरा स्थान हासिल किया है। देश के अलग अलग राज्यों में सरकार के कामकाज से जनता की संतुष्टि पर सर्वे किया गया, जिसके बाद मुख्यमंत्रियों की रैंकिंग की लिस्ट जारी की गई, जिसमें सीएम भूपेश बघेल का नाम टॉप 10 की सूची में दूसरे पायदान पर है, जबकि कांग्रेस शासित राज्यों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का स्थान पहला है। उनकी लोकप्रियता रेटिंग 81.06% है। कोरोना काल में तमाम कठिनाइयों के बीच सीएम भूपेश बघेल एक योद्धा की तरह मैदान में डटे रहे। न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि देश की चिंता की। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाले अन्य राज्यों के श्रमिकों को कोई परेशानी न हो, उनकी हर तरीके से मदद की। खाने पीने से लेकर गंतव्य स्थानों तक पहुंचाने के लिए भी व्यवस्था की। हर स्थिति की दिन रात मॉनिटरिंग करते रहे। देश भर में फंसे राज्य के 3 लाख से ज्यादा मजदूरों को सकुशल उनके गृह जिला पहुंचाने का काम किया। यही वजह है कि चाहे सत्ता हो
या संगठन, सीएम की सभी तरफ तारीफें हो रही हैं। माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में यहाँ की सरकार ने, अधिकारी कर्मचारियों ने, सब ने मिलजुल कर जो किया वो इतिहास है। लॉकडाउन प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, उसके पहले हमारे मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन की घोषणा की। प्रवासी मजदूरों के लिए पूरे देश की बात आई, वो सबसे पहले हमारे मुख्यमंत्री ने कहा। मुख्यमंत्री जी ने सब किसानों के खाते में पैसा भेजना शुरू किया। में किसानों की कर्ज माफी हुई। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री जी ने जो कदम उठाए हैं और उसके परिणाम स्वरूप जहां पूरे देश में मंदी है, छत्तीसगढ़ में अर्थव्यवस्था में अच्छा सुधार देखने को मिला है। भूपेश बघेल जी की नीतियां गरीब समर्थक, व्यापारी समर्थक, किसान समर्थक, मजदूर समर्थक है और समाज के हर वर्ग का समर्थन कांग्रेस सरकार को और सरकार के मुखिया भूपेश बघेल को मिल रहा है और यही इस सर्वे में परिलक्षित है। सीएम भूपेश बघेल की बढ़ती लोकप्रियता से ये साबित हो रहा है कि छत्तीसगढ़ खुशहाली की राह पर है और छत्तीसगढ़ पर चाहे कितना भी बड़ा संकट आ जाए, उसे आसानी से पार किया जा सकता है। इन तमाम बातों के बाद भी सीएम भूपेश बघेल कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि जताया है हमने, संकट की हर घड़ी तेरा साथ निभाया है। तेरे हर विश्वास पर खरा उतरूंगा मैं, क्योंकि तूने विश्वास मुझ पर जताया है। अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18, रायपुर, छत्तीसगढ़। केंद्र में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरा होने पर भाजपा के पूर्व मंत्री और विधायक ब्रज मोहन अग्रवाल ने कांकेर भाजपा कार्यालय में मोदी सरकार के कामकाज के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने जनहित में कई ऐसे काम किए हैं जिसे देखकर कई देशों ने सरकार की तारीफ की है। इस कार्यकाल में मोदी सरकार ने 370 धारा को समाप्त किया, राम मंदिर बनाने के लिए रास्ता साफ किया, सरकार ने 3 तलाक जैसी कुप्रथा को समाप्त किया और साथ ही इससे कोरोना को लेकर जो त्वरित कार्रवाई की, उसे देखकर कई देशों ने सरकार की प्रशंसा की। आज मोदी सरकार पिछले 5 सालों में और ये दूसरे कार्यकाल के 1 साल में जो देश का सम्मान, स्वाभिमान और गौरव बढ़ाया है, वो पूरे देशवासियों के लिए गौरव की बात है। मोदी सरकार ने धारा 370 को समाप्त किया। मोदी सरकार ने राम मंदिर बनाने के लिए रास्ते को साफ करवाया। मोदी सरकार ने मुस्लिम बहनों का 3 तलाक का जो त्रासदी थी, उससे उनको मुक्त करवाया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।